पाकिस्तान आर्मी के साबिक फौजियों के एजाज में यौम आज़ादी पर इस्तकबालिया। ISPR के मुताबिक इस्तकबालिया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। साबिक फौजियों का तजुर्बा कौमी सलामती के लिए कीमती इदारा जाती असासा है। फील्ड मार्शल ने कहा, बदलते हुए पेचीदा सिक्योरिटी माहौल में साबिक फौजियों की रहनुमाई इंतहाई अहम है। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ताजबाग यूटर्न के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चलने वाले अफराद पर चढ़ गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। हादसे का शिकार होने वालों में 2 राहगीर और कार में सवार 3 अफराद शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। दावा किया, बहुत जल्द आबने हरमुज़ को अमरीका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। न्यूयॉर्क में खिताब और अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि वाशिंगटन ईरान पर सख्त मौशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है। तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करेंगे। ईरान ने आबने हरमुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का 2 टोक मौक़िफ़ का आबने हरमुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफज़दा नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद का बड़ा इजाफा। टैंकर्स पर हमलों की इत्तला। ट्रंप इंतजामिया और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर पेशरफ्त न होने के बायस तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $1.45 इजाफे के बाद $88.52 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी $1.15 महंगा हो गया। सदर ममलिकत ने 355 अफराद के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अहमद चीमा और वज़ीर ममलिकत बिलाल असद कयानी को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। GTV न्यूज़ के हेड ऑफिस और ब्यूरोज में यौम आज़ादी की तकरीब। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म अहमद जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया। GTV न्यूज़ के स्टाफ और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने यौम आज़ादी का केक भी काटा। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने 20 लाख जानों की कुर्बानी पेश की। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानी के नतीजे में हासिल हुआ है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की GTV के दफ्तर में होने वाली यौम आज़ादी की तकरीब में गुफ्तगू। कहा, मार्का हक के बाद अब पाकिस्तान को मार्का मईशत जीतना है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और इख्तियारात को निचली सतह पर तकसीम करने से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, जिससे मुल्क मज़ीद मजबूत होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का फी लीटर मार्जिन बढ़ा दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी। मार्जिन ₹1.34 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की तायीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नटाली बैक्टर की मुलाकात। पाक अमरीका 2 तरफ़ा ताउन और हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जैन मैरट ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया। 16 दिन हो चुके हैं, बट देन अगेन अभी पूरी टीम चेंज हुई है, उनको पूरा केस ट्रांसफ़र हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हमारे स्टेटमेंट्स कल रिकॉर्ड हो गए हैं, सो वी आर होपिंग कि वी गेट आंसर्स इन अ डे और 2। प्रोटेस्ट हमारा यही है कि हमें जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम चुप नहीं होंगे। तभी हम चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में हमें जवाब मिल जाए। देखिए, हमारी ब्रीफिंग हुई है, हमारे साथ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेट्स सी क्या मिलता है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। मीर रज़ा की बहन ने कहा, नई तहकीकाती टीम को तफ्तीश करते 2 से 3 दिन गुजर गए। चाहते हैं कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में कातिलों का पता चल जाए और हमें इंसाफ मिले। हमारे बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए, हमें ब्रीफिंग दी गई, मगर हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रहेगा। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने ईरान का समुद्री मुहासरा किया, फौजी और शहरी अहदाफ पर हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल ईरान के खिलाफ अमरीका से होने जारहियत का नतीजा है। ईरान ने नेक नियति के साथ सफारती अमल में शमूलियत इख्तियार की। अमरीकी इक़दामात ने कशीदगी बढ़ाई और आबना हरमुज़ की सिक्योरिटी खतरे में डाली। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग अमरीका पर भारी। एक और अमरीकी ड्रोन तबाह। पासदारान ने सूबा हुर्मुज़गान की फ़िज़ाई हदूद में अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन को पासदारान इंक़लाब के जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया।
اسرائیلی وزیر اعظم نے برطانیہ کو اسلامی جمہوریہ برطانیہ قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے کہا برطانیہ اسرائیل کے لیے ماضی جیسا موقف نہیں رکھتا۔ نیتن یاہو کے بیان پر برطانیہ کی یہودی تنظیموں اور سیاسی شخصیات کا سخت رد عمل نفرت انگیز تقسیم پیدا کرنے والا بیان قرار دے دیا۔ کہا نیتن یاہو برطانوی یہودیوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ سابق برطانوی عہدیدار گیون بارول نے اس بیان کو کھلی اسلاموفوبیا قرار دیا۔ اور سابق قومی کرکٹر عاقب جاوید کی بیٹی عاقب برطانیہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک۔ عاقبہ کی شادی 9 اگست کو برطانیہ میں ہوئی۔ عاقب جاوید اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے شادی کی تقریب کے مرکزی مقام تک لے گئے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔